हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड में यूकेपीएससी ने प्रयोगशाला सहायक के फॉर्म निकाले थे। तो इसमें आप लोगों को दुविधा हो रही है कि इसमें सब्जेक्ट का सिलेक्शन या किस पद के लिए अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो मैथ्स वालों की प्रॉब्लम अलग है और साइंस वालों की अलग है। आर्ट साइड वालों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो ये केवल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है उनके लिए होने वाला है ना। तो जिसकी ज्योग्राफी वगैरह है उनके लिए, ज्योग्राफी वालों के लिए तो ठीक है, सीधे सीधे आप भर देंगे। एक ज्योग्राफी का ही जो है प्रैक्टिकल यहाँ पर को होता है। चलिए बाकी बात करते हैं अगर हम बायोलॉजी और मैथ्स ग्रुप वालों की। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ये पता है कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है ना, तो ये 12th पास के लिए है ना। ठीक है, तो 12th इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो 12th के सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपका ये रहने वाला है। आप देखेंगे पेज नंबर 14, ठीक है, पीडीएफ में जो नोटिफिकेशन था इसमें पेज नंबर 14 में देखेंगे आप, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि देखिए, विज्ञापित पदों के लिए अभ्यर्थी एक ही आवेदन में विभिन्न प्रयोगशाला विषयों के अंतर्गत धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर सीधे सीधे वरना लिखा होता कि आप जो है मतलब जो भी धारित करते हैं, जो भी सब्जेक्ट है जिनमें से आपने कर रखा है, उसमें से केवल किसी एक पद के लिए, पद में से मतलब किसी भी सब्जेक्ट का आप चुनाव करके केवल एक के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आप क्या कर सकते हैं, जो आप धारित करते हैं शैक्षिक अर्हता, उसके आधार पर आप आवेदन में क्या करेंगे, एक ही आवेदन पत्र में अलग अलग मतलब विभिन्न प्रयोगशाला विषयों के अंतर्गत ये आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यानी कि आप एक से ज़्यादा कर सकते हैं। अभी आपको मैं विंडो दिखाऊंगा, उसके बाद हम ज़्यादा बात करेंगे। देखिए, प्रश्नगत पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, नंबर 1। और नंबर 2, दो पेपर होने वाले हैं। तो पहला जो है आपको पता ही है 100 अंकों का होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और दूसरा आपसे पेपर जो सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड पर पूछा जाएगा, तो वो 3 घंटे का रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो है 2 पेपर आपको मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन अब ये बात बाद में निकल कर आएगी कि ये पेपर एक ही दिन होंगे या फिर सब्जेक्ट के पेपर अलग अलग दिन रखे जाएंगे। जिस तरीके से लेक्चरर का पेपर था उसमें तो स्क्रीनिंग होती है ना पहला, वो जैसे यहाँ पर अनिवार्य है, तो वहाँ पर स्क्रीनिंग, यहाँ पर शब्द ऐसा लिखा नहीं गया कि पहले स्क्रीनिंग होगी उसके बाद सब्जेक्टों का होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट की कट ऑफ जो है अलग अलग जाएगी, जैसे प्रवक्ता के पेपर में जाती है। लेकिन अब यहाँ पर स्क्रीनिंग दिया नहीं है। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही दिन दोनों पेपर कराए जाए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये चीज़ धीरे धीरे साफ होगी। लेकिन जहाँ तक फॉर्म भरने की बात है, आप ये भर लीजिए। अभी करेक्शन के लिए दोबारा से विंडो खोली जाएगी, आप उसमें करेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आपको मैं विंडो पर लेके जाता हूँ। अब ये देखें, इस प्रकार से जब आप फॉर्म भर रहे थे तो उसमें दिया गया है ना साफ साफ। देखिए, आप सामान्य जानकारी देखिए, आपको अपना पूरा डिटेल यहाँ पर को डालना है। एज पर योर एलिजिबिलिटी यू आर एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। देखिए आप यहाँ पर सारे हैं। अगे भाई, अगर केवल एक ही पद के लिए भरना होता तो ये चेकलिस्ट नहीं दी होती ना। हम एक में हमने मान लीजिए, देखिए भौतिक विज्ञान के लिए हमने टच कर दिया, तो फिर ये रसायन विज्ञान के लिए नहीं होता। दोनों में टच हो गया। और मेरा जंतु विज्ञान भी है, मान लीजिए, तो मैं जंतु विज्ञान भी करूँगा। ठीक है, यानी कि जूलॉजी और बॉटनी। तो जो बायो वाले हैं भाई, ठीक है, जो बायो ग्रुप वाले हैं, जेडबीसी वाले हैं, वो क्या करेंगे, 4 में टच कर सकते हैं, 4 ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप इंटर में जब बायो पढ़ते हैं उसके अंदर फिजिक्स, जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान दोनों होता है ना। अगर बीएससी में आप देखेंगे वहाँ तो फिर वो बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग हो जाता है। लेकिन इंटर बेस पर तो ये सेम ही रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों आपकी एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। और भौतिक विज्ञान आप अगर पीसीबी से हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपके इंटर में 12th में होती ही है। मैथ्स वालों के लिए क्या होगा, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। तो आप लोग इनको अप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए एग्ज़ाम अगर एक ही दिन भी होता है तो आपने सब्जेक्ट तो अप्लाई कर ही रखे हैं। आप क्या करेंगे, जिस एग्ज़ाम के आपकी प्रिपरेशन है आप उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे देंगे। ठीक है, तो अप्लाई जो है ज़्यादा से मतलब जितने पद आपके अंतर्गत आते हैं उतने पदों के लिए आप अप्लाई कर देंगे। ये साफ जाहिर है भाई, अगर ये एक ही पद के लिए भरना होता तो यहाँ पर अलग अलग जो है चेक मार्क नहीं दिए होते। उसमें साफ लिखा गया है आप अपनी शैक्षिक अर्हता के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आप विभिन्न पदों का के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक ही आवेदन पत्र में। ठीक है, तो कहीं पर डाउट वाली तो कोई बात नज़र नहीं आती है। ठीक है, बाकी अगर आपने एक ही पद के लिए अप्लाई कर रखा है या फिर कुछ भी आप अगर करेक्शन करना चाहते हैं, तो कुछ दिनों के बाद जैसे ही ये लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद करेक्शन करने के लिए दोबारा से विंडो खोली जाएगी, तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी
आप लोग डाउटफुल में, क्योंकि आपके देख रहा हूँ मैं टेलीग्राम पर भी आपके मैसेज आ रहे हैं और कमेंट सेक्शन में भी आपके मैसेज आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये जो है क्लियर यहाँ पर कर दिया है। तो साथियों इसको भर लीजिए। इसमें अगर आपने 3 या 4 भी भर दिए अपने शैक्षिक अकॉर्डिंग, शैक्षिक अर्हता के अकॉर्डिंग, तो इसमें आपको कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, इससे कहीं पर आपकी मिस्टेक या आपके फॉर्म में गड़बड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भरेंगे तो नीचे से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नीले बॉक्स में आपको पूरा दे दिया जो जिन जिन पदों के लिए आपने इनसे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो बाकी जो है अगर कोई भी फिर भी आपको अगर कोई डाउट लगता है, गलती लगती है कि ऐसा यार क्या हो गया, हम यहाँ पर फंस गए, कैसे करें क्या करें, तो आप जो है कमेंट करके फिर से अपने जो भी इश्यू हैं वो रेज कर सकते हैं यहाँ पर को। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।